लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बनस कक्कर, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों के हित में सुरक्षा में बड़ा फैसला लिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें अवैध धर्मांतरण कानून उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत किसी को भी बहला फुसलाकर, जबरन, छल कपट कर, प्रलोभन देकर या किसी कपट रीति से विवाद द्वारा किसी का एक धर्म से दूसरे धर्म में किया गया परिवर्तन गैर कानूनी माना जाएगा। ऐसा करने वाले को अधिकतम 10 साल की सजा दी जाएगी। साथ ही साथ उसे 25,000 रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। अब हम आपको बता दें कि इस अध्यादेश के धर्म परिवर्तन करके शादी करने पर कोई रोक नहीं है, बल्कि इस अध्यादेश के अनुसार ऐसे विवाह के लिए जिसमें धर्म परिवर्तन होना हो, उन्हें बस विहित प्राधिकारी यानी डीएम से पहले ही अनुमति लेनी होगी और इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट को करीब 2 महीने पहले ही सूचना देनी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया है कि कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत अब जबरन धर्म परिवर्तन करने वालों पर कम से कम 1 साल की सजा और अधिकतम 5 साल की सजा होगी। साथ ही 15,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। यदि किसी आवश्यक महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिला के संबंध में नियमों का उल्लंघन करने पर कम से कम 3 साल की सजा और अधिकतम 10 साल की सजा दी जाएगी। साथ ही जुर्माने के रूप में 25,000 रुपए भरने होंगे। साथ ही बताया कि सामूहिक धर्म परिवर्तन के संबंध में भी कड़ा सजा का प्रावधान किया गया है। अब ऐसी स्थिति में कम से कम 3 साल की सजा होगी और यह सजा अधिकतम 10 साल तक की भी हो सकती है। वहीं जुर्माने की राशि भी ऐसे मामलों में बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी जाएगी। अब जारी हुए अध्यादेश के तहत अब ऐसे विवाद जिनमें धर्म परिवर्तन होना हो, ऐसे लोगों को पहले विहित प्राधिकारी यानी डीएम से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट को कम से कम 2 महीने पहले ही सूचना देनी पड़ेगी। यदि इसका उल्लंघन किया गया तो उल्लंघन करने वालों पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही 10,000 रुपए से कम का जुर्माना नहीं लगेगा। साथ ही प्रावधान के तहत बताया गया है कि केवल धर्म परिवर्तन के लिए की गई शादी शून्य मानी जाएगी। किए गए प्रावधान के तहत बताया गया है कि जबरन, बलपूर्वक, प्रलोभन या उत्पीड़न कर किया गया धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध होगा। यह अपराध संज्ञेय होगा और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उसकी सुनवाई की जाएगी। साथ ही जो आरोपी व्यक्ति होगा उस पर ही अपने आप को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी होगी। जैसे व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है तो यह साबित करने की जिम्मेदारी अभियुक्त पर किया गया धर्म परिवर्तन अवैध नहीं है या जबरन नहीं किया गया या इससे प्रलोभन देकर नहीं कराया गया, धर्म परिवर्तन उत्पीड़न करके नहीं किया गया, यह सब सिद्ध करने की जिम्मेदारी आरोपी व्यक्ति की ही होगी। साथ ही सामूहिक धर्म परिवर्तन में सामाजिक संगठनों का पंजीकरण रद्द कर उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।